अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या एक गरीब सौदागर की बेटी भी राजकुमारी बन सकती है? क्या तकदीर सिर्फ अमीरों का साथ देती है, या फिर सच्चाई और हिम्मत से भी दुनिया बदली जा सकती है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपको दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी सबसे पहले मिले। एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें एक गरीब सौदागर रहता था। उसकी एक बेटी थी, मूघे, जो मासूम थी, खूबसूरत थी, मगर जिंदगी की सख्ती से अनजान नहीं थी। उसकी मां बचपन में ही गुजर गई थी और पिता अपनी पूरी कोशिश करता था कि उसे कोई तकलीफ ना हो। लेकिन गरीबी एक ऐसी चीज थी जो हर खुशी छीन लेती थी। सौदागर की दुकान ठीक से नहीं चलती थी और मूघे को अक्सर भूखे सोना पड़ता था। मूघे को नदी के पास जाकर बैठना पसंद था। वहां वह सोचा करती थी कि क्या कभी उसकी जिंदगी बदलेगी, क्या वह भी कभी सुख देख पाएगी। एक दिन जब वह वहीं बैठी थी, एक घोड़ा तेज रफ्तार से उसकी ओर आया। घोड़े पर एक राजकुमार था, राजकुमार अबीर। उसका चेहरा चिंता से भरा था। मुझे मदद चाहिए, अबीर ने बेचैनी से कहा। मेरी मां बहुत बीमार है और मुझे एक ऐसी जड़ी बूटी चाहिए जो सिर्फ इस नदी के किनारे मिलती है। मूघे ने बिना सोचे उसकी मदद की। वह अपने छोटे हाथों से पानी के पास जड़ी बूटी ढूंढने लगी। बहुत मुश्किल से उसने वह पौधा खोज निकाला और अबीर को दे दिया। राजकुमार ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में शुक्रिया झलक रहा था। मूघे ने बस एक बार सोचा था कि क्या कभी कोई उसे भी इस तरह देख सकता है। अबीर वापस अपने महल गया और उसकी मां स्वस्थ हो गई। राजा और रानी बहुत खुश हुए। अबीर ने सभी को बताया कि एक गरीब लड़की ने उसकी मदद की थी। राजा ने फैसला किया कि उस लड़की को महल बुलाया जाए। मूघे डर गई थी। एक गरीब लड़की एक महल में? लेकिन पिता ने उसका हाथ थामा और कहा, कभी किसी चीज से मत डरो। तुम्हारी नीयत अच्छी है तो तुम्हारी तकदीर भी अच्छी होगी। मूघे महल गई। वहां उसे नए कपड़े पहनने को दिए गए, उसका ध्यान रखा गया और अबीर ने उससे दोस्ती कर ली। मूघे को लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हो। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है। महल में एक दूसरी राजकुमारी थी, राजकुमारी समायरा। उसे यह पसंद नहीं था कि एक गरीब लड़की महल में आए। उसने मूघे को नीचा दिखाने की कोशिश की, उस पर झूठे इल्जाम लगाए और राजा से कहा, एक आम लड़की यहां नहीं रह सकती। मूघे के दिल को चोट लगी। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। अबीर उसकी मदद करना चाहता था, पर राजा ने फैसला किया कि मूघे को महल छोड़कर जाना पड़ेगा। जब मूघे वापस अपने पिता के घर गई तो उसने देखा कि पिता बीमार पड़ गए हैं। उसके पास दवा लाने के पैसे नहीं थे। उसका दिल टूट गया। एक रात जब मूघे एक अंधेरी गली से गुजर रही थी तो कुछ डाकू उसके पीछे पड़ गए। मूघे डर गई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। जब डाकू उसके करीब आए तभी एक तीर हवा में घूमता हुआ आया और उन डाकुओं को गिरा दिया। यह अबीर था। उसने मूघे को बचा लिया। मैं तुम्हें लेने आया हूं, उसने कहा, लेकिन राजा ने मुझे निकाल दिया। मूघे ने रोते हुए कहा, मैं राजा का बेटा हूं। अबीर ने मुस्कुराकर कहा, पर मैं तुम्हारा दोस्त भी हूं। तुमने मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी है। अबीर मूघे को वापस महल ले गया और राजा से कहा, जो सच्चाई के साथ होता है वही रानी बनने लायक होता है। राजा ने मूघे को देखा और उसकी सादगी, उसका प्यार, उसकी सच्चाई महसूस की। हमने गलती की, राजा ने कहा। मूघे, क्या तुम इस महल की राजकुमारी बनोगी? मूघे की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं एक गरीब लड़की हूं, उसने कहा। राजकुमारी दिल से बनती है, कपड़ों से नहीं, राजा ने मुस्कुराकर कहा। और इस तरह एक गरीब सौदागर की बेटी, जो सिर्फ एक बेचारी लड़की थी, एक दिन इस देश की सबसे प्यारी राजकुमारी बन गई। उसने सिर्फ प्यार से जीतना सीखा था और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो दोस्तों, यह थी मूघे की कहानी, एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी सच्चाई और हिम्मत से अपनी तकदीर बदली। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हमारा दिल सच्चा है और हम दूसरों की मदद करने का जज्बा रखते हैं तो किस्मत भी एक दिन हमारे कदम चूमती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि इस कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा आपको कौन सा लगा।
और हाँ, ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। याद रखिए, कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उनसे सीखने के लिए भी होती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को कभी मत छोड़िए।